चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के। कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल तक की क्लास में जो राजस्थान के प्रमुख संत हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने संत धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में जो संत है वो लालदास जी, उनके बारे में पढ़ेंगे कि लालदास जी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालदास जी। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया है उसका नाम है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीधूप गांव में, कहाँ हुआ है? धौलीधूप गांव में सावन के महीने में पंचमी के दिन 1504 ईस्वी के दिन इनका जन्म मेवात में धौलीधूप गांव में हुआ है। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास जी ने तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप गांव छोड़ दिया और बांदोली गांव में सिंहशिला, ये याद रखना, सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। इन्होंने क्या किया है? लालदास जी ने तिजारा के एक फ़कीर थे गदन चिश्ती, तिजारा के एक फ़कीर थे गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा लेकर उनकी प्रेरणा से धौलीधूप गांव जो इनका गांव था उन्होंने छोड़ दिया और बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया बना ली। इन्होंने मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया है। लालदास जी ने जो अपने समाज में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ फैली है उसको दूर करने के लिए इन्होंने नैतिक शुद्धता पर बल दिया है। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयाँ को अपनाने के उपदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, दोनों धर्म को अच्छाइयाँ अपनाने का उपदेश दिया है। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह दोनों एक हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर और मुस्लिम धर्म में अल्लाह दोनों एक ही हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। लालदास जी का मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसका स्वयं का जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। जो मेव मुसलमान हैं अलवर क्षेत्र के, वो जो लालदास जी हैं उनको पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। नंगला जो भरतपुर में है, नंगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है जहाँ आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। लालदास जी के बाद में जो अगले संत हैं वो है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी का पंथ है, जो संप्रदाय है वो है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना जिला बन गया है और तहसील भी है। डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में, गांव का नाम है कापड़ोद, और इनका जो जन्म है वो 1455 ईस्वी में हुआ है। इनका नाम जो मूल नाम है वो था हरि सिंह सांकड़ा। इनका जो मूल नाम है वो था हरि सिंह सांकड़ा और प्रारंभ में ये लूटमार का काम करते थे। जो हरिदास है इसका पहले का नाम है हरि सिंह और ये काम करते थे लूटमार का, लूट खसोट करना इनका काम था। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। 1513 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपना नाम इन्होंने हरिदास रख लिया। इनका पहले नाम था हरि सिंह सांकला। जब इनको 1513 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया है। और
कुरीतियों का विरोध किया। जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास कुरीतियाँ चल रही है उसका इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि संत हरिदास ने कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया था? इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। परमात्मा को क्या कह रहे हैं? ये अलख निरंजन या हरि निरंजन की उपमा दी जा रही है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। जो हरिदास जी है उनके आध्यात्मिक जो विचार है, उपदेश है, वो 2 किताबें हैं, 2 ग्रंथ है। एक तो है मंत्र राज प्रकाश, दूसरी ग्रंथ का नाम है हरिपुरुष की वाणी। इन 2 ग्रंथों में इनके विचार उपदेश संकलित हैं। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। यह आपको ध्यान रखना कि डीडवाना में इनका जन्म हुआ कापड़ोद गांव में, और डीडवाना में ही 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। संत हरिदास जी के बाद में जो अगले संत हैं वो हैं संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में, यानी कि राजस्थान से बाहर इनका जन्म हुआ है। गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। बुड्ढन या वृद्धानंद नामक संत से इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी है। दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे, यानी कि वृंदानंद से ये दीक्षा प्राप्त करने के बाद में 1568 ईस्वी में सांबर जो जयपुर में स्थित है वहाँ आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया इन्होंने। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। सांबर से इन्होंने क्या किया है? उपदेश देना प्रारंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, यानी पहले सांबर में थे और सांबर से कहाँ चले गए? ये आमेर चले गए 1575 ईस्वी में। अपने साथ में 25 इनके चेले थे उनको लेकर, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने आमेर में ही निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की है। दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करी है और वहाँ कहाँ करी है? ये फतेहपुर सीकरी में जाकर वहाँ की यात्रा की उन्होंने अकबर से मुलाकात करने के लिए। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा, जो वर्तमान में दूदू जिले में के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दी। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीप स्थित भेरणा की पहाड़ी का नाम याद रखना आपको। पहाड़ी का नाम है भेरणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। जो दादू खोल है उसको, जो दादूपंथी है इस संप्रदाय के जो अनुयायी है, इस स्थान को दादू खोल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा, जो भाषा थी संदूकड़ी, उस भाषा में उपदेश दिए हैं। दादू ने आमजन की जो भाषा थी उसमें उपदेश दिए हैं। दादू जी की वाणी तथा दादूजीरा वाणी, दादूरा दुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि दादू जी की जो वाणी है, दादूजीरा दुआ है, उसमें 2 ग्रंथ हैं जिनमें दादू जी के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी थे। अब देखो ये कबीर, राजस्थान का इनको कबीर कहते हैं, तो ये कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया है। दादू ने जो बाह्य कर्मकांड है, बाह्य आडंबर है, जाति प्रथा है, मूर्ति पूजा है, रूढ़िवादिता, इन सभी चीज़ों का इन्होंने घोर विरोध किया है। गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजबजी, माधोदास जी आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य हुए। ये जो नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ये इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। गरीबदास जी, मिस्कनदास जी, सुंदरदास जी, बखनाजी, रजबजी, माधोदास जी, ये सभी इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। दादू दयाल के बाद में जो अगले संत हैं वो है मीराबाई। मीराबाई एक महान कवियत्री थी और गायिका थी। कृष्ण भक्त कवियत्री व गायिका मीराबाई 16वीं शताब्दी
के भारत के महान संतों में से एक हैं। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की एक गांव है, पाली जिले का, वर्तमान में ब्यावर जिले में है। वहाँ पे उस ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ है। इनके दादा का नाम था राव दूधा, जो मेड़ता के वर्तमान शासक थे, और उनके पुत्र थे रतन सिंह। इनके घर में कुड़की में इनका जन्म हुआ है, कुड़की गांव में। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मेड़ता के जो शासक थे उनके दादा थे राव दूधा, और जो इनके पिता थे उस टाइम बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में यानी कि 18 वर्ष की उम्र में राणा सांगा, जो मेवाड़ के शासक थे, उनके बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। मेड़ता घराने का विवाह जो मेवाड़ घराना है, जो राणा सांगा है, सिसोदिया वंश के महान प्रतापी शासक, उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ इनका विवाह। पर विवाह के कुछ समय पश्चात ही अपने पति की मृत्यु हो जाने से ये तरुण अवस्था में विधवा हो गई। यानी कि 5-7 साल बाद में ही इनके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है, तो ये विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा सांगा के बाद में जो अगले शासक बने राणा विक्रमादित्य, उनको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि राजघराने की जो महिला है वो साधु संतों के साथ उठ बैठ रही है, उनके साथ भजन कीर्तन कर रही है, दिन रात बाहर निकल रही है। तो ये बात जो राणा विक्रमादित्य थे उनको पसंद नहीं आई। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। मीरा को हर संभव प्रयास से परेशान किया गया कि आप ये रात को बाहर जाना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आप बंद करो, आप राजवंश की मर्यादा बना के रखो। लेकिन इन बातों का मीरा को कोई असर नहीं हुआ और मीरा की भक्ति इन चीज़ों से कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार जब एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। दादी से पूछा कि दादी ये कौन जा रहा है, ये दूल्हा तो मेरा दूल्हा कौन है? तो दादी ने बताया कि तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। मीरा को तभी से अपने गिरधर गोपाल की लगन लग गई। वो तभी से ही मीराबाई अपने पति के रूप में श्री कृष्ण भगवान को मानने लग गई थी। मीरा अपना अंतिम समय गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। अंतिम समय में गुजरात चली गई, द्वारिका में। 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में ही वहीं विलीन हो गई। द्वारिका का जो डाकोर रणछोड़दार मंदिर है वहीं पे मीराबाई 1547 ईस्वी में उस मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया है। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। मीराबाई कहती हैं कि आपको यदि ज्ञान नहीं है लेकिन आपकी यदि भावना और आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है तो आप निश्चित रूप से परम तत्व परम सत्ता को प्राप्त कर लेंगे। महान मीराबाई के बाद में जो अगले संत हैं वो हैं संत रानाबाई। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव अभी मकराना के पास में स्थित है। वर्तमान में डीडवाना कुचामन में हैं ये। हरनावा गांव में बैसाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। मीराबाई की तरह ये भी कृष्ण भक्ति में लीन थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित होता है। अगले संत हैं संत मावजी।